नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। हमर छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। जब किसी परिवार का बच्चा बाहर पढ़ने जाता है तो परिवार की कई सारी उम्मीदें बच्चे से जुड़ जाती है कि हमारा बच्चा पढ़ेगा, अफसर बनेगा और परिवार की जिम्मेदारी को उठाएगा। लेकिन कई दफा ऐसा होता है कि बच्चे बाहर जाते हैं, आगे बढ़ने के सपने बुनते हैं, पर कई बार कुछ बातें या माहौल ऐसा हो जाता है कि बच्चे ना किसी से बात को मन से लगा लेते हैं और कुछ ऐसा कर बैठते हैं कि मौत को गले लगा लेते हैं और अपने जाने के बाद परिवार के लिए हमेशा के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। ऐसा ही एक मामला बीजापुर से सामने आया है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में 7वीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्र ने आत्महत्या कर ली। छात्र ने हॉस्टल के कमरे में गमछे का फंदा बनाया और पंखे से लटक कर झूल गया। छात्र के सुसाइड करने की वजह का पता नहीं चल सका। विभागीय अफसर और पुलिस मामले की जांच कर रही है। वहीं जानकारी के मुताबिक छात्र का नाम जेवियर कुजूर है, जो चेरामंगी गांव में स्थित प्री मैट्रिक बालक छात्रावास में रहकर पढ़ाई कर रहा था। ऐसा बताया जा रहा है कि छात्र 1-2 दिन से किसी बात को लेकर परेशान भी था, साथ ही स्कूल में भी नहीं जा रहा था। बीजापुर इन दिनों लगातार छात्रावास में जो घटना है वो थमने का नाम नहीं रहा। सबसे पहले तोयनार में आपने देखा होगा, उसके बाद बीजापुर में घटना है। अब आवपल्ली की चेरामंगी में घटना मिली। जिला मुख्यालय से 23 किलोमीटर दूर जो आवपल्ली सड़क से लगा हुआ छात्रावास। एक तस्वीर आप देखिएगा, मेरे पीछे की जो तस्वीर है, ये बात आदर्श बालक आश्रम चेरामंगी। यहाँ सुबह घटना निकल कर आ रही 7वीं पढ़ने वाला बच्चा जो नूकनपाल का निवासी है, जेवियर कुजूर नाम बताया जा रहा है। जैसे घटना की खबर लगी, अधीक्षक के साथ ही साथ मंडल संयोजक और यहाँ के जो इंचार्ज एसी है वो भी लगातार फोन में बने हुए। वही अगर बात करें पूरी घटनाक्रम जहाँ हुई है, वहाँ पर पुलिस भी पहुँच चुकी है। क्षेत्र की तहसीलदार वो भी पहुँच चुकी। क्या कुछ मामला है, परिवार से जानने की कोशिश भी करेंगे और ये जानने कुछ आखिर ये घटना किस तरह हुई, क्योंकि लगातार बच्चों के बीच में जब भी ऐसे घटनाएं अगर आप देखते हैं तो ये बात निकल कर आता है कि किसी तरह मानसिक प्रताड़ना बच्चे के साथ ना हुआ हो। क्या कुछ मामला जानने की कोशिश करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मंडल संयोजक राम प्रसाद सर के आवपल्ली वो मौजूद है। क्या कुछ घटना, इस तरह की घटना किस तरह की, इस घटने में क्या कुछ बातें निकल कर उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर सबसे पहले तो ये जो घटना है, शादी पढ़ने के बच्चे की जो आत्महत्या की मामला है, क्या कुछ मामला, किस तरह मामला हुआ है, क्या कुछ घटना में निकल कर आ रहा है। हाँ, मुझे जिस तरीके से जानकारी मिली ठीक 11:15 बजे करीब, तो जैसे ही अधीक्षक के द्वारा दूरभाष के माध्यम से मुझे बताया गया तो मैं तुरंत आज छात्रावास जाकर के उक्त घटना को देखा तो वास्तव में बच्चा मृत पाया गया। और उसके बाद मैंने अधीक्षक से सारे वृत्तियों से और सारे बच्चों से इसे जानने की कोशिश की कि क्यों हुआ, कैसे हुआ इस घटना का। उसके बाद उक्त घटना को मैंने उच्च अधिकारियों को जानकारी दी और इसकी जांच चल रही है और जांच पूरा होने पर इसकी सारी बातें सामने आ जाएंगी। सर प्रशासन इस तरह पे लगातार जो बैठकें होती है अधीक्षकों को साथ, आप ही लोगों को भी गाइडलाइंस बताया जाता है कि इस तरह घटना रोकने के लिए हमेशा देखते रहे, बच्चों को समय समय पर नहीं बताया कि इस तरह के कदम ना उठाएं। तो ऐसा क्या लगता है, कहीं चूक आप मानते हैं कि इस तरह घटना हुआ या बता नहीं पाई या कुछ चीज़ कमी रही होगी। समय समय पर इन बच्चों के लिए बहुत सारे कार्यक्रम हो रहे हैं अभी शासन के द्वारा, प्रशासन के द्वारा, पर बच्चों में कोई ना कोई हमारी तरफ से कमी हुई ऐसा कहना गलत है, पर हम बहुत प्रयास कर रहे हैं कि बच्चों को अच्छा दें। सर आने वाले समय इस तरह की घटनाएं ना हो, इसके लिए क्या कुछ तैयार हैं, क्योंकि अधिकारी उच्च अधिकारी सब लगातार कांटेक्ट में, क्या कहना है अधिकारियों का इस मामले में। इस मामले में अधिकारी बहुत संवेदनशील है और आने वाले समय में मुझे लगता है कि बहुत सारे कार्यक्रम बच्चों के लिए हम करने जा रहे हैं। योग है, बहुत सारे ध्यान है, ये सारी चीज़ें आने वाले समय में होने वाली है और हो रही हैं। तो बिल्कुल मंडल संयोजक जो उनसे आप सुन रहे थे, इनका साहब प्रशासनिक तौर पर जो लगातार बैठकें होती रही है, समय समय गाइडलाइंस के बारे में बताता रहा, लेकिन लगातार जो कमियां हैं ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन इसे सुधारा जाएगा जरूर। प्रशासनिक तौर पर जो अधिकारी है वो इस पूरे मामले पर बने हुए हैं।
अधीक्षक इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानने की कोशिश आखिर घटना किस तरह बच्चा फांसी जो लगा उसके बाद किस तरह जानकारी नहीं मिली है। जो जानकारी हमें निकल कर हम तक आया इसमें ये बताया अधीक्षक जिस घटना जब हुई थी यहाँ पर मौजूद नहीं था। आखिर घटना की जानकारी आपको कब मिली है? बच्चा इस तरह की एक कदम क्यों उठाया, क्या कुछ जानकारी मिला? हाँ सर, इसमें जैसे कि मैं आपको इस आपके चैनल के माध्यम से ये बता दूं पूरी घटना। जैसे कि कल से बच्चा जो है ना स्कूल नहीं जा रहा था, तो हमने कल भी बच्चे खोजा 1:30 बजे करीबन दिन के। तो बोला स्कूल क्यों नहीं गया, तो वैसे ही हम लोग के बीच में कल एक हमारी स्कूल के टीचर रही मैम, उनके पापा का निदान होने की वजह से वैसे कल छुट्टी भी दे दिए थे। तो हम बोले बच्चे को बड़े ऐसा मतलब जाना है बेटा, ये सब ऐसे इधर उधर छुपना नहीं है। तो फिर कल जैसा भी था और आज सवेरे से स्कूल में घर में भी था बढ़िया से, और रहने के बावजूद ही मतलब उसको हमने ये समझाया कि सवेरे कल नहीं गया आज भी जाना है, ऐसे रहना नहीं है, जाऊंगा। ठीक है सर, मैं जाऊंगा ही बोला। और उस बीच में मैंने भी घर के लिए तैयार होने के लिए निकल गया। जैसे मैं जाके आने के बाद पता चला कि नहीं स्कूल नहीं गया, तो मैं जैसे यहाँ 10:10 पे पहुँच गया। पहुँचने के बाद उसकी जायज़ा लिया। बच्चा उस वक्त यहाँ नहीं था। मैंने काफ़ी समय तक फिर इधर उधर से देखा, और देखने के बावजूद फिर सफाई वगैरह को देखने के बाद मैंने थोड़ी देर के लिए वो चांदनी पारा की ओर चल दिया था। तो फिर जैसे मैं वहाँ जाने के मेरा जो काम निजी काम था उसको जैसे करते मतलब यहाँ पर मुझे 12:09 पे मेरे पास कॉल आया, सर ऐसे टाइप का हुआ था। तो मैं 4-10 मिनट के अंदर पहुँच गया। पहुँच के फिर जायज़ा लिया तो बच्चा इस तरह का सुसाइड क्यों किया ये हमें भी आगे आता है बिल्कुल समझ में नहीं घटना जो निकल कर की माँ से हमने बात किया, वो कह रही थी कि 2-3 दिन पहले चोरी का मामला कुछ निकला। क्या चीज़ था, कुछ बता पाए इसके बारे में, कुछ जानकारी है आपको? वो बच्चा कहीं पर कोई सी दुकान में चोरी करने के लिए गए थे बोलते हैं। तो बोले हम समझा दिए, बाद में वो लोग ये बताए कि हम लोग ऐसा किए। तो हम बोले ठीक है समझा दिए। ऐसा क्या किया लाए वो वहाँ जो है ना वो अपना धूम्रपान की चीज़ लाया। तो मैं बोला ये सब नहीं करना है बेटा, समझा दिया गया। बाकी उनके घर वालों को भी मैं बोला कि मत आओ इधर, क्योंकि बच्चा को हालांकि सूचना मैं ही दिया घर वालों को भी कि मैं ऐसा कर रहा था। सर इस तरह की घटना है अभी अब जो बच्चे हैं उनके साथ किस तरह ट्रीट हो, क्योंकि इस तरह की घटना पर दोबारा ना हो, इसके लिए क्या किस तरह की तैयारी? मैंने सारे बच्चों को ये समझाया कि ये मतलब मैं मेरी तरफ से ना सर परिपक्व पूरी जानकारी बहुत बेहतरीन देता हूँ, क्योंकि मैं बहुत अंदरी क्षेत्रों से आया हुआ हूँ और मैं इस चीज़ों से वाकिफ़ हूँ कि ना मैं तंबाकू गुड़ाकू ये चीज़ें से मैंने शुरू से भी यूज़ नहीं करता हूँ। तो मेरे सारे बच्चे उस तरह ही रहे जैसा मैं हूँ। तो मैं इस बच्चे को भी बहुत समझाता ही गया। लगभग ये ना तो कम से कम इसी वर्ष मेरे पास आया, और 6 से 7 महीने के बीच में जो यहाँ जो समय था उसमें से 3 से 4 महीना पर उसका कोई शिकायत नहीं थी। पहला शिकायत उस दिन आया और ना समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों घटना को अंजाम दिया। हम लोग से भी जानकारी मतलब वो बिल्कुल सही नहीं है। अचानक ऐसा किया है, हम लोग खुद भी सोच नहीं सकते किस बच्चे के बारे में कि ऐसा करेगा। तो बिल्कुल आप इस वक्त अधीक्षक को सुन रहे थे, क्या कुछ घटना थी। जो चोरी की बात भी जो उनकी माता जी ने कहा उस पर भी उन्होंने कहा कि समझाने की कोशिश किया क्या कुछ घटना है, ये तो जांच के बाद ही पता चले, क्योंकि पोस्टमार्टम के लिए पुलिस पूरी फॉर्मेलिटी जो क्लियर करके वो आवपल्ली जो हॉस्पिटल है वहाँ भेजा। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद ही कुछ पता चले कि आखिर घटना में क्या कुछ पाया। चेरामंगी में जब बच्चा फांसी लगाने से मौत हुई, वो प्रशासन से तहसीलदार से यहाँ मौजूद है और जानने की कोशिश करेंगे उनसे कि आखिर घटना के पीछे क्या कारण था, किस तरह की जो बातें जो निकल कर सर जो घटना हुई है बच्चे साथ ही पढ़ने के बच्चे की मौत हुई, क्या कुछ कारण निकल कर क्योंकि आप आए यहाँ पर सुबह से दिख रहे? जैसे मुझे घटना के बारे में पता चला मैं तत्काल उपस्थित हो गया और थाने आवपल्ली को भी सूचित किया गया। थानेदार भी मौके में उपस्थित हैं, जांच पड़ताल की जा रही है। अब अंतिम जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि घटना के क्या कारण हैं और जिसकी भी लापरवाही होगी उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर प्रथम दृष्टि इस तरह की घटनाएं क्यों होती है, क्योंकि जब भी हमने लगातार जिले में देखा बीजापुर में भी ऐसी घटना है, एक बार बच्चे तालाब जाते हैं ऐसे फांसी लगा वो भी साथ ही पढ़ने का बच्चा, तो ऐसी घटना को क्या दिखते हैं आपकी, क्या लगता है आपको? अब वो जांच के बाद ही क्लियर हो पाएगा। क्या है कि किसी भी घटना के बारे में पूर्वाग्रह नहीं लगा सकते। अभी पिछली घटनाएं भी जांच की जा रही है, इस पर भी जांच के बाद ही अंतिम निर्णय के बाद ही पता चल पाएगा कि क्या कारण है। देखिए सुबह से जब घटना की जानकारी मिली यहाँ पर तहसीलदार सर खुद मौके पे मौजूद है, उनसे जानने की कोशिश की, उनका साफ कहना कि क्या कुछ है जांच के बाद ही बताया जाएगा। हर खबर के लिए रामचंद्र मेरुल की रिपोर्ट बीजापुर।